नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल BSCB हंटर मैथ 1 के एक और नए वीडियो में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लेके आए क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का सी कैसिसिना बुक का लेके आए हैं। अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। समझ में आने के 100% गारंटी है फ्रेंड्स, इसलिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। √15 एक डैश संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। तो √15 कैसा संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो रूट के अंदर हो और इसका पूर्ण वर्ग ना निकलता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि -√2/√3 एक डैश संख्या है। ऑप्शन है परिमेय या अपरिमेय। तो ये भी क्या है फ्रेंड्स? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 4 + √11 एक डैश संख्या है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन परिमेय है या अपरिमेय। तो √11 लगा हुआ है फ्रेंड्स। 4 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √11 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। 1/5 ये कैसा संख्या है? ये भी क्या है? अपरिमेय है। 5√8/√2 ये कैसा संख्या? तो √8 से √2 से √8 खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स 4 बार में। 5 × 4 20 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है फ्रेंड्स कि सिद्ध करें कि 3 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या सिद्ध करना है? चलिए हम यहाँ पे करते हैं। सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें जब अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं तो इसमें हम उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं? उल्टा। तो इसको लिखेंगे माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। अब जब मान लिए कि परिमेय संख्या है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3√2 बराबर P/Q। और इसके साथ एक शर्त है फ्रेंड्स, जब हम परिमेय संख्या मानते हैं तो इसमें हमको लिखना पड़ता है कि जहाँ P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। और इसका मौसो एक है। क्या है? एक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके साथ एक कंडीशन है। अब क्या करेंगे कि 3√2 बराबर मान लेते हैं P/Q। अभी √2 बराबर क्या मानेंगे? √2 बराबर P/Q। ये दोनों के बीच में क्या है? इंटू का चिन्ह है, तो बराबर के इस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो क्या जाएगा? इंटू में जाएगा। तो ये 3 यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो √2 बराबर क्या आ गया? P/3Q। P/3Q आ गया फ्रेंड्स। अब हम चूँकि हम जानते हैं कि P/3Q एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय
संख्या है और हम यह भी जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए फ्रेंड्स √2 बराबर में कभी भी नहीं हो सकता है P/3Q। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। अतः हमारी मान्यता, यहाँ लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ। चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि सिद्ध करें कि 4 - √5 अपरिमेय संख्या। अब क्या सिद्ध करना है? 4 - √5। इसमें भी सेम कंडीशन मानना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर ले चलते हैं। तो माना कि 4 - √5 एक क्या मान लेते हैं? अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं? परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान लिए कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए 4 - √5 अब बराबर हम लिख सकते हैं P/Q लिख दिए। अब यहाँ पे कंडीशन बताएं फ्रेंड्स। कंडीशन लिखना है, कंडीशन हर हाल में लिखना है जहाँ PQ सहअभाज्य संख्या है और इसका HCF बराबर 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिख दिए। अब 4 - √5 बराबर P/Q है। अब हम 4 अब माइनस कर सकते हैं P/Q, और ये √5 को हम बराबर के दाहिना साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। अब इसको हम अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4Q माइनस का P अब बटे का Q बटा का Q अब बराबर हो जाएगा √5। क्या हो जाएगा? √5। अब क्या करेंगे कि चूँकि 4Q माइनस P/Q के रूप में है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। और चलिए देखते हैं इधर। और हम जानते हैं कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये बात हम जानते हैं कि 4Q माइनस Q अब बटे P जो है एक परिमेय संख्या, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या। इसलिए 4Q
लिखेंगे 4q माइनस का p बटे का q कभी भी बराबर नहीं हो सकता √5 के। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमारी मान्यता, यहाँ लिखते हैं, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स कि 4 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि 4 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे हम सिद्ध किए, यहाँ पे देखिए, माना कि 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। 4 माइनस √5 बराबर p बटा q, जहाँ p q सहअभाज्य संख्या और इसका HCF 1 है। ये कंडीशन एनी टाइम आपको लिखना अनिवार्य है फ्रेंड्स। अब 4 माइनस p बटा q बराबर √5, तो 4q माइनस p, ई दोनों का LCM ले लिए तो q आया और 4q माइनस p बराबर √5। अब हम जानते हैं कि ये जो पूरा टर्म दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये वाला पूरा टर्म, ये क्या है, एक परिमेय संख्या, और ये टर्म जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी जो मान्यता, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं फ्रेंड्स कि, और हम जानते हैं √5, 4q माइनस p बटा q नॉट इक्वल टू √5, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 4 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें 6 प्लस √2 अपरिमेय है। ये हमको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों फ्रेंड्स सेम है, इसलिए हम ये क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको सिद्ध करना है 5 माइनस 2√3। 5वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं फ्रेंड्स। 5वां नंबर, चौथा नंबर हम छोड़ दिए हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, हमको सिद्ध करना है कि 5 माइनस √3, तो माना कि, इसमें उल्टा मानते हैं फ्रेंड्स। जब भी वो परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो माना कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। माना कि 5 माइनस 2√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब ये माने हैं तो 5 माइनस 2√3 अब बराबर लिख सकते हैं p बटा q। और जब p बटा q मानेंगे तो जहाँ p q सहअभाज्य संख्या है। क्या, सहअभाज्य संख्या है और HCF इक्वल टू 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान लिए PQ का HCF क्या है, 1 के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, ये मान लिए हम PQ का HCF 1 है। अब 2, ये इसको हम भेज देते हैं इस साइड, तो माइनस का 2√3 अब बराबर में हम p बटा q और प्लस 5 लिख सकते हैं, लिख देंगे फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, अब जो है ये क्या करते हैं, इसका LCM ले लेते हैं। माइनस 2√3 अब बराबर p बटा q, p प्लस 5q अब बटे में q, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो p प्लस 5q हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि ये जो टर्म है ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए माइनस 2√3 नॉट इक्वल टू p प्लस 5q अब बटा में q।
अतः हमारी मान्यता, यहाँ लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 5 माइनस 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह हो गया प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है सिद्ध करें कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या। ये हमको सिद्ध करना कि 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हम चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि माना कि, यहाँ मानेंगे माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, ये मान लिए। तो 5/√7 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या का रूप P/Q के रूप में होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ PQ सह अभाज्य संख्या है और PQ का HCF बराबर 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, 5 को हम इधर भेज देते हैं और इस 7 को इससे गुना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये 5Q हो जाएगा, 5Q अब बराबर √7 इसके साथ गुना होगा यानी P। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो P दिया हुआ है दोनों के बीच में क्या है, इंटू का चिन्ह है। तो इधर हम इसको लेके चलाएंगे बराबर के लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा P और बराबर में √7। अब यहाँ 5Q/P एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 5/√7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया प्रूव्ड, यह प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि सिद्ध करें कि 4 - 5√2 बराबर एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन, यहाँ सिर्फ अंक चेंज है फ्रेंड्स। यहाँ पे 5 - 2√3, यहाँ 4 - 5√2 है। ये कोई क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिद्ध करें कि 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या। ये हमको सिद्ध करना है। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन का हम मानते हैं माना कि 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या। 2√3 - 1 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यह मान लिए एक परिमेय संख्या है। तो 2√3 और माइनस का 1 बराबर का हम P/Q मान सकते हैं। अब जब ये मान लिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ PQ सह अभाज्य संख्या है और इसका
HCF बराबर एक है। ठीक है फ्रेंड, बराबर 1 है। तो 2√3 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q + 1, इतना लिख सकते हैं। तो 2√3 बराबर में P + 1/Q लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या और P + 1/Q एक परिमेय संख्या। चूँकि P + 1/Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 2√3 नॉट इक्वल टू P + 1/Q, ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो अतः हम लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 2√3 -1 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया प्रूव्ड। इस तरह से फ्रेंड्स आज का जो है पूरा क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 करके हमने पूरा सॉल्यूशन करा दिए हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पर जो है क्लास 10 से रिलेटेड बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है। इसलिए अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।